जेईई मेंस का रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स के मन में सिर्फ ये चीज़ रहती है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो इस वीडियो में एकेटीयू जैसे यूपीटीएसी उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसिल कहा जाता है, वही काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है यूपी के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत बहुत नमस्कार, नाम से पीछे मैं हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ व्हेन इट कम्स टू एकेटीयू काउंसलिंग। देखो पीछे बोर्ड्स को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। बहुत क्विकली समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। पहला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन डेट, जो आप सभी के मन में होगी कि शुरू कब होता है। तो जनरली जब एडवांस का पेपर हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, मई एंड मान के चलो, जून फर्स्ट वीक भी मान के चलते हो, तब इसकी डेट्स आती हैं, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकलते हैं, जो है हमारा सेकेंड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स। अब 1 महीने का टाइम आपको मिलता है पूरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने के लिए। एक फॉर्म भरना होता है, वैसे तो बहुत सिंपल है, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, आपने 10th-12th कहाँ से करी है वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हो गई, एंड देन डॉक्यूमेंट्स। थर्ड पॉइंट डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो और फी वेवर के अप्लाई नहीं कर रहे हो, वैसे फी वेवर पे अभी मैं बात करूँगा, एंड एक डेडिकेटेड वीडियो भी इस पर मुझे बनानी है जो हमारे चैनल पे आ रही होगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर साल काफ़ी बच्चे इग्नोर करते हैं। तो अगर आप एक फी वेवर स्टूडेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो, या फिर अप्लाई नहीं करना चाह रहे हो, या फिर जनरल कैंडिडेट हो, तो बहुत सिंपल रखना होता है। जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, 10-12 की मार्कशीट, आपका फ़ोटो, एक सिग्नेचर और एक फ़ोटो गवर्नमेंट आईडी, इतने में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड भी हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है इसलिए। बट अगर कैटेगरी कुछ अलग है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, 1 अप्रैल से बाद का होना चाहिए। एंड आपका अगर फी वेवर के लिए अप्लाई करो तो इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो कि जनरली 3-4 LPA से कम हो तो फिर इजीली वेरीफाई हो जाता है। ये कुछ डिटेल्स और ध्यान में रखनी पड़ती है। वैसे जब रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो रहे होंगे मई एंड में या फिर जून में, एंड जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तब हम लोग और डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। थर्ड पॉइंट है, देखो, कॉलेज का कंपैरिजन। अब मैंने बताया कि 1 महीने तक चलता है, तो 1 महीने तक स्टूडेंट क्या करता है, रैंक आती है, रैंक पे कॉलेज देखता है कि इसको कौन कौन सा मिल रहा है, देन उन कॉलेज को कंपेयर करना शुरू करता है ताकि उसको ये पता चलने लगे कि भाई मेरे लिए कौन सा कॉलेज सही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है akdcounseling.com, रैंक डालोगे वहाँ पे, बेसिकली इट इज़ अ प्रेडिक्टर। सारे कॉलेज ऑप्शन जो भी आपके रैंक पे हैं शो होने लगेंगे। और सिर्फ कॉलेज के नाम जान के कुछ नहीं होता, उन कॉलेज को डिटेल्स देखना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है वहाँ कॉलेज से, ताकि आपके रैंक पे क्या बेस्ट सूटेड है आपको पता चल पाए। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सारे कॉलेज का रिव्यू, एकेडमी में जितने भी टॉप या मेजर कॉलेजेस है सबका रिव्यू आ रहा होगा, सारे कॉलेजेस का कंपैरिजन आ रहा होगा टेक्निकली, लॉजिकली, जब हम कंपेयर करेंगे इन कॉलेजेस को, ताकि हम आपको बता सकें कौन सा कॉलेज आपकी रैंक पे बेस्ट सूटेड है। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, प्रेडिक्टर जरूर यूज़ करो। इससे भी इंपॉर्टेंट, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक्स है, डू जॉइन दैट। वहाँ पे मेरे जैसे काफ़ी काउंसलर्स आपको हेल्प कर रहे होंगे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने में। तो कॉलेज कंपैरिजन वाला पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार्ट भी बना रखा है वहाँ पे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो उसके नीचे का पॉइंट है चॉइस फिलिंग, वो उसी से होके आता है। चॉइस फिलिंग बहुत ईजी भाषा में, बहुत ही लेम भाषा में अगर समझाऊँ, आपके पास 10 कॉलेज के ऑप्शंस हैं, तो उन 10 कॉलेज को आप कैसे ऑर्डर बना रहे होगे, फर्स्ट से लेकर 10 तक किस ऑर्डर में रखोगे, दैट इज चॉइस फिलिंग ऑर्डर। कॉलेज के 10 ब्रांचेस होती हैं, आप सबको पता होगा, सी एस की स्पेशलाइजेशन, तो उनको किस ऑर्डर में रखोगे, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं बट कुछ नहीं कर पाते हैं। खासकर जिनकी रैंक थोड़ी कम होती है वो ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनके लिए क्या कॉलेज सही रहेगा, एंड सही करना इसको बहुत ज़रूरी है। ना चॉइस फिलिंग ऑर्डर, देखो इसके बाद जो राउंड शुरू होते हैं, तो चॉइस फिलिंग ऑर्डर का क्या है कि जो सिस्टम होता है यूपीटीएससी का, वो शुरू से शुरू करता है एंड चेक करते जाता है उस साल की कट ऑफ के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि काफ़ी जगह आपको जनरल चॉइस फिलिंग ऑर्डर मिल जाते हैं, या फिर आप अगर गलती से डाल दो तो जिस कॉलेज में आपको जाना है वो 10th नंबर पर पड़ा है, एंड जो कॉलेज आपको मिल रहा है वो ऊपर पड़ा है। ठीक है, आप सिस्टम के हिसाब से सेकंड नंबर का कॉलेज अगर आपको कट ऑफ में मिल रहा है तो आपको मिल जाएगा, बट हो सकता है वो कॉलेज हो जो आपके नीड्स को फुलफिल ना कर रहा हो। जो कॉलेज कर रहा है वो 10th नंबर पे रखा हुआ है। तो चॉइस फिलिंग ऑर्डर को सही से बनाना, अपने नीड्स के हिसाब से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सही से कॉलेज कंपेयर करोगे तब सही से चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना पाओगे, तब आप समझ सकते हो कि आपका जो मेन पार्ट है पूरे काउंसलिंग का वो सही से हो रहा है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद राउंड्स, जब तुम चॉइस फिलिंग लिस्ट बना लेते हो तो राउंड 1 होता है, उस लिस्ट को राउंड 1 में डालोगे, फिर आपको एक सीट मिलेगी, तो फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन भी मिलेगा। फ्रीज मतलब आप उस सीट से सेटिस्फाइड हो, आपको लग रहा है अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस सीजन में, मैं सेटिस्फाइड हूँ उस कॉलेज और सीट से, मैं जाना चाहता हूँ, तो फ्रीज करोगे वहाँ पे। नहीं सेटिस्फाइड हो, आगे के राउंड्स खेलना चाह रहे हो तो फ्लोट करोगे। अब ये फ्रीज और फ्लोट कब तक चलता है? 4 राउंड्स होते हैं मेन एकेडमी काउंसलिंग में, फिर एक स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड के बाद मैं थोड़ा सा और आगे कर रहा हूँ। तो फ्रीज का मतलब डायरेक्टली आप फिजिकल रिपोर्टिंग ले जा सकते हो जब भी होगी उस सीजन में। फ्लोट का मतलब खेलोगे पहले, फिर जब आपको अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से सीट मिल जाएगी तब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाओगे, एडमिशन लेटर और डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, उस कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करवाओगे, एंड आपकी कॉलेज लाइफ शुरू हो जाएगी। विड्रॉ भी कर सकते हो काउंसलिंग से, अगर आपको अब मन पलट गया या फिर कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है इस काउंसलिंग में, तो आप विड्रॉ का भी वहाँ पे ऑप्शन रहता है। अब देखो कुछ और ये तो सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिया, हालांकि ये सारे पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें हैं। जब जो चीज़
डिटेल में बात करने का टाइम आएगा तो हम लोग डिटेल में भी बात कर रहे होंगे। देखो, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला, पिछले साल की तरह इस साल भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम जो यूपी के डोमिसाइल या फिर यूपी के स्कूलिंग वाले हैं, वो सिर्फ स्पॉट राउंड में अलाउड है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है यूपीटीएससी का ऑफिशियल, बट मोस्ट प्रोबेबली पिछले साल वाली चीज़ ही इस साल कंटिन्यू होगी। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स सिर्फ स्पॉट राउंड में अवेलेबल होंगे। स्पॉट राउंड इज बेसिकली स्पेशल राउंड। मेन राउंड्स के बाद जितनी भी सीट्स बच जाती हैं वो सब स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट होती हैं। वहाँ पे वो बच्चे उनके लिए पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़, जो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन डाउट आता है कि भैया मैं हूँ तो बिहार से, बट मैंने स्कूलिंग 12th की यूपी से करी है, तो मैं क्या एलिजिबल हूँ होम स्टेट कोटा के लिए या फिर नहीं? तो हो आप। किसी भी बच्चे ने अगर अपनी स्कूलिंग 12th से करी है, 12th से यूपी से करी है, तो फिर वो होम स्टेट यानी डोमिसाइल उसका यूपी का ही माना जाएगा एंड उसको होम स्टेट का कोटा का बेनिफिट मिलेगा। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स होते हैं जो इन सब डाउट्स के साथ में आते हैं, वो भी मैंने क्लियर कर दिए। हालाँकि जैसे मैंने कहा, पहली चीज़ तो डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटीज़ जॉइन कर लो, वहाँ पे सारी अपडेट्स आती रहेंगी एंड सारे डाउट्स वहाँ पे सॉल्व होते रहेंगे जल्दी से जल्दी। दूसरा, ट्विटर यूज़ करो अगर आपने अभी तक नहीं देखा कि आपको कौन-कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। तीसरा, चैनल सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ पे सारे कॉलेज की कंपैरिज़न वीडियोज़ एंड कॉलेज रिव्यू वीडियोज़ आ रही होंगी। यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय।